सनातनी व्यक्ति के कम से कम 4 संतान तो होनी ही चाहिए। एक संतान को धर्म देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर समर्पित कर दे, दूसरी संतान को धर्म की रक्षा के लिए साधु या साध्वी बनाए, तीसरी संतान को समाज सेवक बनाए और चौथी संतान को अपनी सेवा के लिए अपने पास में रखना चाहिए। कम कम 4 संतान, 4 औलाद तो होनी ही चाहिए। और वैसे भी कोई सुन करके हंस रहे होंगे कि महाराज ये क्या बात बता रहे हैं, 4 संतान होगी तो आज नियम ऐसे नौकरी भी नहीं मिले, क्योंकि हम इतने भोले हैं कि हम पर ऐसे ऐसे नियम लगाए जाते हैं कि हमारे संतान 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप विचार करिए, ऐसे नियम किसी विधर्मी पे नहीं लगाए जाते हैं। अन्य धर्मों के लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्हीं के तो 14 संतानें हो जाती हैं, तब पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तब उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन हमारे धर्म को और हमारे सनातनी लोगों को कम करने के लिए, यहाँ के लोगों की शक्ति को क्षीण करने के लिए ऐसे ऐसे नियम हिंदू सनातनियों पर लगाए जाते हैं। इसलिए कोई कुछ कहें, लेकिन गुरुदेव भगवान संतों का और हमारे शास्त्रों का, सिर्फ संतों का नहीं, शास्त्रों का भी मत है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और अन्य शास्त्रों में मेरे भाई बहन हमारे विद्वत जनों ने कहा है कि एक संतान से तो संतान न होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एक संतान होगी और परमात्मा ना करे गलती से आते जाते कोई चोट लग जावे और वो संतान ईश्वर को प्यारी हो जाए, ईश्वर के धाम चली जाए, तो माता पिता को जो दुख होगा वो संतान न होने से कई गुना ज्यादा। इसलिए एक संतान तो संतान न होने के बराबर है। इसलिए कम से कम 4 तो होनी चाहिए। 4 वेद हैं, 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाई थे, 4 मठ हैं, इसलिए कम से कम 4 संतान तो होनी चाहिए। लेकिन लोग कहेंगे महाराज कई खिलावा, संतान तो 4 हो जावे तो खिलावा कई। तो मल्लुक दास जी कह करके गए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। जिसने भूख दी है भोजन का जुगाड़ वही करता है। बच्चा इस धरती पर जन्म लेकर के आता नहीं है, उससे पहले उसके भोजन की व्यवस्था परमात्मा माँ के दूध के रूप में करते हैं। ना गरम ना ठंडा, ना फीका ना मीठा, जैसा तापमान बालक को चाहिए वैसे ही दूध की व्यवस्था परमात्मा पहले ही करके रखते हैं। जिसने चोंच दी है चुग्गे की व्यवस्था भी परमात्मा करते हैं। इसलिए कम से कम 4 संतान तो हिंदू सनातनियों के अवश्य होनी चाहिए। लेकिन 4 संतान हो जाए फिर भी सुख मत ढूंढ जो, क्योंकि 4 भी भेजावे और वो गो भक्त नहीं है, वो राष्ट्र भक्त नहीं है, तो 4 संतान भी सुख नहीं देवे। दुख जरूर दे सकती है, सुख नहीं दे सकती है।